सूचना प्राप्त हुई कि इंदिरा कॉलोनी में एक महिला के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। द्वारा उसकी पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी गई तथा इस हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसके द्वारा चुन्नी के साथ में उसके शव को लटका दिया गया और ऐसी सूचना फैलाई गई कि उसकी पत्नी के द्वारा आत्महत्या कर ली गई। गुरुग्राम के सेक्टर 40 सिलोखरा गांव के समीप बनी इंदिरा आवास कॉलोनी में एक पति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्यारे पति ने अपने शातिराना दिमाग का प्रयोग करते हुए हत्या करने के बाद पत्नी के दुपट्टे का ही फंदा बनाकर उसके शव को फांसी पर लटका दिया ताकि हत्या को आत्महत्या का रूप दिया जा सके। आरोपी ने उक्त सारे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद पुलिस को अपनी पत्नी द्वारा सुसाइड करने की सूचना भी दे दी, लेकिन जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की तो खुलासा हुआ कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या करके शव को फांसी के फंदे पर लटकाया गया है। दिनांक 10 जून 2024 को सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में एक सूचना प्राप्त हुई कि इंदिरा कॉलोनी में एक महिला के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। जिस सूचना पर सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन की टीम घटनास्थल पर पहुंची तथा सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा भी घटनास्थल का मुआयना किया गया तो घटनास्थल पर मामला संदिग्ध नजर आने पर पुलिस के द्वारा जो मृतका थी उसके परिवारजनों से संपर्क किया गया तो 11 जून 2024 को मृतका के भाई के द्वारा एक लिखित शिकायत सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन को दी गई कि उसकी बहन के साथ उसके जीजा के द्वारा लगातार मारपीट की जाती थी तथा इस मारपीट की वजह जो आरोपी था उसके द्वारा अपनी पत्नी पर उसके चरित्र को लेकर के शक किया जाता था। बता दें कि पुलिस ने शक होने पर मृतका महिला के परिजनों से संपर्क किया, जिसके बाद मृतका के भाई सुदामा ने पुलिस को एक लिखित शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वो उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर के गांव पनका बहादुर नगर बनपुरवा का रहने वाला है। हमने अपनी बहन नाबा की शादी करीब 12 साल पहले उत्तर प्रदेश के जिला कन्नौज के गांव पट्टी पैबोरा के साथ की थी, जो शादी के कुछ समय बाद से ही मेरी बहन के साथ झगड़ा करता था, मारपीट करता था। शिकायत के बाद पुलिस ने मृतका के पति से गहनता के साथ पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने अपने गुनाह को कबूल करते हुए बताया कि उसने रात करीब 1 बजे अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या की थी और फिर उसके शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया था ताकि इसे आत्महत्या दर्शाया जा सके। तो जिसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की तथा आरोपी से गहनता से पूछताछ की तो पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या करना कबूल किया। आरोपी द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा उसकी पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी गई तथा इस हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसके द्वारा चुन्नी के साथ में उसके शव को लटका दिया गया और ऐसी सूचना फैलाई गई कि उसकी पत्नी के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। परंतु ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन आरोपी ने क्योंकि कबूल कर लिया हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाना और इसके ऊपर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों की परवरिश अब आखिर कैसे होगी जिनकी मां की हत्या कर दी गई और पिता मां की हत्या के जुर्म में सलाखों के पीछे चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।